दोस्तों, हाल ही में ही इंडियन आर्मी की तरफ से 16 मई 2025 को एक नए मल्टी कैलिबर पोर्ट बेस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए एक RFI को जारी किया गया है। इस नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। इस नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस सिस्टम की मदद से हम 122 mm के रॉकेट को लॉन्च कर सकेंगे। साथ में 214 mm के रॉकेट को भी इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद से हम लॉन्च कर सकेंगे। साथ में 300 mm के रॉकेट को भी हम इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद से लॉन्च कर सकेंगे। और बताए तो ये भी जा रहा है कि 300 mm से भी ज्यादा के रॉकेट का इस्तेमाल इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के अंदर किया जा सकेगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इस सिस्टम के अंदर हम BM-21 ग्रेड स्मर्थ जैसे रॉकेट का भी इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकेंगे। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इस सिस्टम का हम अलग अलग मिशन के हिसाब से इस्तेमाल दुश्मन देश के खिलाफ कर सकेंगे। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको दुश्मन देश के ऊपर लंबी दूरी पर मार करना होगा तो उस कंडीशन में 300 mm के रॉकेट का इस्तेमाल हम कर सकेंगे, और अगर हमको शॉर्ट रेंज में दुश्मन देश के टारगेट को हिट करना होगा तो उस समय हम 122 mm के रॉकेट का इस्तेमाल इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के अंदर कर सकेंगे। हमारे इस मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल प्लेन रीजन में भी किया जा सकेगा और हाई अल्टीट्यूड रीजन में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल हम काफी आसानी से कर सकेंगे। इस सिस्टम को सर्विलेंस ड्रोन और कमांड पोस्ट डेटा लिंक से भी कनेक्ट किया जा सकेगा, और इस सिस्टम से निकलने वाले रॉकेटों को हम GPS और स्वदेशी नाविक की मदद से भी काफी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। और इस सिस्टम की ये सब खूबियां ही इस सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम बनाने वाली हैं। और इस वक्त बताया यह जा रहा है कि इस सिस्टम को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। और इस RFI में ये चीज भी मेंशन की गई है कि इस सिस्टम के अंदर 50% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी तीनों ही सेनाओं को लेकर आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी तीनों ही सेनाओं के लिए हथियारों की खरीद को लेकर 40,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और ये इमरजेंसी बेसिस पर फंड दिया जा रहा है। यानी कि इन 40,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करते हुए हमारी सेना किसी भी प्रकार के हथियार को खरीद सकेगी, और उसके लिए हमको हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारी तीनों ही सेनाओं की तरफ से सर्विलेंस ड्रोन, लॉइटरिंग एमिनेशन, डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल और मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर में लगने वाले रॉकेट की खरीद को किया जाएगा। साथ में जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार इस्तेमाल किए हैं जैसे स्कैल्प मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, हारूफ ड्रोन, इन सभी हथियारों की भी खरीद को इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए खरीदा जाएगा। और 5 साल में ऐसा 5वीं बार हुआ है जब हमारी सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई है। साथ में आपको ये भी बता दें कि हमने हेरन मार्क 2 ड्रोन को भी पिछले साल इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए ही खरीदा था। हेरन मार्क 2 वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया है। साथ में बताया ये भी जा रहा है कि BEL को भी 10 लो लेवल डिटेक्शन रेडार का ऑर्डर दिया जाएगा। इस समय हमारी सेनाओं के लिए जो ये 40,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारी तीनों ही सेनाएं प्राइवेट कंपनियों से भी हथियार की खरीद को कर सकेंगी। और बताया ये भी जा रहा है कि इन सभी हथियारों की खरीद को 40 दिन के अंदर अंदर ही कर लिया जाएगा। यानी कि 40 दिन के अंदर अंदर जो भी हथियार खरीदे जाएंगे उनको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। साथ में इस वक्त बताया ये भी जा रहा है कि अगर हमारी तीनों ही सेनाओं को हथियार खरीदते समय पैसे की कमी पड़ती है तो उस कंडीशन में हमारी तीनों ही सेनाओं को 15% और पैसा दिया जाएगा।